चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अभी ये सेकंड क्लास है, ठीक है, ट्रायंगल का। इसमें जो है सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे ट्रायंगल का कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अलग अलग तरीका से ट्रायंगल को देखा जाता है। कभी जो है उसके अंदर जो लाइन खींचा गया, ठीक है, या उसके अगल बगल जो सर्कल खींचा गया तो उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, नाम उसका चेंज हो जाता है फिर। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो है वो है मीडियन। क्या है भाई? मीडियन। नाम से ही क्लियर पता चलता है ना कि मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच वाला। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं माध्यिकाएं। क्या बोलते हैं? माध्यिकाएं। ठीक है, लग रहा है जैसे माँ कोई चीज के लिए धिका रही है। क्या? माध्यिकाएं। ठीक, तो माध्यिकाएं कथी से? जनरली माँ जो है छोलनी से धिकाती है। क्या? छोलनी जो वो घर में खाना बनते रहता है उसी से बर्बादी के ले हटा देते हैं। ठीक, तो चलिए क्या है, हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल में माध्यिका है कौन? ठीक है, ऐसे माध्यिका कोई लड़की का भी नाम रखा जा सकता है, अच्छा लगेगा। क्या? किसी लड़की का नाम अगर माध्यिका रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा। अब से अगर कोई पूछे, ठीक है, कि मतलब किसी को होता है ना बाई चांस घर पे ऐसा हुआ कि भाई भतीजी समथिंग कुछ होता है, भतीजी हुआ, ठीक है, या मतलब क्या बोलते हैं बहन की बेटी हुई, अच्छा है वो नाम सोच के बता दो, बना माध्यिकाएं। ठीक है, हमेशा याद रहे कि माध्यिकाएं होता क्या है। चलो भाई, होता क्या है देखते हैं। तो बी पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट, ये एंगल जो है इससे एक साइड को निकालते हैं और इस पे सटा देते हैं। ठीक है, किस पे? उसके ऑपोजिट साइड पे। इस पे जो एंगल है इसको हम इधर सटा देते हैं और इस पे जो है इसको इधर सटा देते हैं। ध्यान देंगे इस चीज को कि ये जो हम लाइन खींच रहे हैं, ठीक, ये एक ही पॉइंट पे आके मिले। इस पॉइंट का नाम देते हैं ओ, यहां देते हैं डी, यहां देते हैं ई और यहां देते हैं एफ। ठीक, तो यही जो हमारा एडी है, मतलब ट्रायंगल के अंदर, यह हमारा क्या है? बीई है। यह हमारा क्या है? सीएफ है। यही मीडियन है। ठीक है, एडी, बीई और सीएफ क्या है? मीडियन है। और इज मीडियन टू करस्पॉन्डिंग साइड किस पे? एसी पे। ठीक है, सॉरी, एडी मीडियन किस पे? बीसी पे। करस्पॉन्डिंग साइड इसका क्या है? बीसी है। बीई मीडियन टू करस्पॉन्डिंग साइड किस पे भाई? बी किस पे बताओ जल्दी? एसी पे। किस पे है? एसी पे है। और सीएफ इज मीडियन टू करस्पॉन्डिंग साइड किस पे है? एबी पे है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। अब एक छोटा सा पॉइंट इसमें, ये तो चलो भाई मीडियन हमको पता चल गया ये क्या हो गया, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और मेरे को नहीं पता चला भाई, ये सर ओ क्या है? ठीक है, तो ओ को बोलते हैं, ठीक है, ओ को लाइन खींच देते हैं ऐसे। ठीक है, दूसरा कलर से खींचते हैं नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। बोला कि सर हो सकता है कि ये जो आप खींचे थे वो इसी का ट्रायंगल का ही पार्ट है। ठीक है, ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं, जस्ट एरो मैंने इंडिकेट करने के लिए दिया। क्या है ये? सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड है। क्या है नाम इसका? सेंट्रोइड है। ठीक है, सेंट्रोइड का जो हिंदी होता है उसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, उसके बाद एल्टीट्यूड फिर पढ़ाते हैं। चलिए, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग का स्पेलिंग लिख दिए हैं। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि ओ क्या है तो हम लिख सकते हैं ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, अब नेक्स्ट जो है हमको पढ़ना है एल्टीट्यूड। क्या पढ़ना है? एल्टीट्यूड। तो 5 क्लास का नहीं बालक, एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब लंब हो जाता है, मतलब कोई भी त्रिभुज का जो लंब पार्ट होता है। ठीक है, मतलब सपोज दैट, चलो ये मैंने ट्रायंगल बना लिया और ये जो है इसमें क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब लंब है। इस ट्रायंगल का नाम डाल दिया एबीसी। सिमिलरली यहां डाल दिया डी। ये जो है, ठीक है, ये लंब है। ठीक है, तो इसको डाल दिया डी। डी तो हो गया ना, ई, ये डी था और इसको फिर यहां से परपेंडिकुलर डाले, मतलब ये 90, उसमें जो था मीडियन था वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है। ठीक है, लेकिन ये पूरा एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया एफ। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जानने के लिए, सो जाने के। ठीक है, क्या है? एडी, सीएफ और बीई। ठीक है, या बीई पहले लिख लेते हैं, बीई और सीएफ, ये क्या है भाई? तो एल्टीट्यूड है। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ, अगर इसको अगर बोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इज द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग साइड, इज द एल्टीट्यूड corresponding side
किस पे है भाई, ठीक है, एडी किस पे है, बीसी पे है ना, तो बेस जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, बेस बीसी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब एरिया निकालने के लिए आता है तो इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी जो नीचे रहता है उसी को बेस बोलते हैं, अब बाद बाकी जो भी मतलब 90 डिग्री है उसको हाइट बोलते हैं, नहीं, जिस पे 90 डिग्री वाला आके है खड़ा उसी को हम बेस बोलेंगे, ठीक है, और उसी का वो हाइट होगा। अभी जैसे मतलब मान लो कि अगर जैसे कि एडी को हम हाइट लिए तो बेस हमारा क्या होगा, बीसी होगा। अगर मैंने बीई को हाइट लिया, ठीक है, तो बीई इज द एल्टीट्यूड of corresponding side किस पे है, बीई बेस एसी पे है, किस पे है, एसी पे है, सीएफ भाई किस पे है, तो एबी पे, तो इसको लिखेंगे इज द एल्टीट्यूड corresponding side बेस क्या है, एबी। एबी, क्लियर। तो ये हमारे लिए काफी जानना इंपॉर्टेंट है कि ये बेस कौन है इसमें और उसका हाइट कौन है। तो जिस पे जो खड़ा रहेगा, ठीक है, जिस पे जो खड़ा है मतलब ये जो लेटा हुआ है तो ये बेस है और ये जो खड़ा है ये हाइट है। ऐसा नहीं कि दूसरा वाला अगर दूसरा पे अगर खड़ा है तो उसको हाइट कर लेंगे, दूसरे वाले को बेस कर लेंगे। सपोज चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको ये कर लेते हैं, चाहे इसको ऐसे बना लेते हैं, ए बी सी, तो चलिए बताइए तो मेरा बेस कौन है इसमें, एसी, ठीक है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो बेस मेरा ऐसा नहीं कि नीचे वाला बीसी नहीं बता देंगे, ठीक है, मेरा बेस कौन है इसमें, एसी है, और हाइट कौन है मेरा, या एल्टीट्यूड कौन है, इसकी हाइट कौन है मेरा, इसको डी कर लेते हैं तो बीडी, हाइट कौन है मेरा, बीडी, क्लियर, कोई डाउट है, ठीक है। तो हाइट और बेस में तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। और ये जो एल्टीट्यूड जो बना रहा है परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, ठीक, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AD परपेंडिकुलर BC, ठीक है, या हिंदी में इसको बोलेंगे AD BC पे लंब है। फिर इसको हम बोल सकते हैं BE परपेंडिकुलर इसी चीज को, ठीक है, यहाँ पे इस चीज को बोल सकते हैं, ये दूसरा नंबर, ये फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर था और ये थर्ड नंबर था, इसी चीज को हम बोल सकते हैं BE, थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, थोड़ा शॉर्टकट में लिखने के लिए अप्लाई करेंगे इसको। BE किस पे है भाई, परपेंडिकुलर AC, मतलब BE जो है वो लंब है, किस पे लंब है, AC पे लंब है। 3 नंबर CF लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, क्लियर। बस इसको इतना लैंग्वेज में लिखना पड़ा, इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। तो कहीं भी अगर आपको जब परपेंडिकुलर या लंब का अगर चर्चा हो तो आप सीधे लाइन बनाकर लिख देंगे, ना कि पूरा एकदम कहानी लिखना है, ठीक। चलिए नोट करेंगे फटाफट। चलिए और एक बात जान लेंगे, यहाँ पे ये मीट कर रहा है ना एक पॉइंट पे, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम O। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो। चलिए शांति बनाएंगे फिर। अब जो है इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, नाम क्या है, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखेंगे ये किस आफत का नाम है, ठीक, ये इन सेंटर, नाम से पता चला इन सेंटर, इन का मतलब क्या होता है अंदर, और सेंटर का मतलब क्या होता है केंद्र। एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, और ट्रायंगल के बीच में एक सेंटर बना लेंगे, सॉरी एक सर्कल बना लेंगे ट्रायंगल के, इसमें मतलब सभी साइड को टच करते हुए एक सर्कल बना लेंगे, और ये जो पॉइंट होगा सर्कल का, इसका सभी जाके, ठीक है, सभी जाके इसको क्या करेगा, टच करेगा, सभी जाके टच करेगा। लेकिन ये वाला जो ए से आएगा, सपोज दैट ये ABC है, तो जो ये ए से आएगा वो इसमें जाके सट जाएगा, ठीक है, ये AD, इसको मान लिए O, ठीक है, तो OD परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, BC पे, OD परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, BC पे, और O जो है, ठीक है, O इज इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। डिफिनीशन आप लोग जो है ऑलरेडी जो है सर्च करके देख सकते हैं, बुक्स में भी डिफिनीशन लिखा हुआ है, हम सिर्फ आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, सभी का डिफिनीशन लिखेंगे, ठीक है। लिखना अगर चाहेंगे तो आप ये गूगल पे सर्च कर लीजिए, ठीक है, विकिपीडिया है, आपको बुक्स में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है डिफिनीशन, हम सिर्फ टर्म्स आपको समझा रहे हैं ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, नहीं तो पता चलेगा अगर डिफिनीशन लिखाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। डिफिनीशन जरूरत भी नहीं है, कहीं पे पूछता भी नहीं है आप लोग से ज्यादा, अभी सीनियर क्लास में तो ज्यादा नहीं पूछेगा, जूनियर में हो सकता है कि पूछ दे,
तो जब डिफिनेशन पूछेगा नहीं तो उसके मतलब जानिए मैटर कि होता क्या है। खुद से भी अगर आप डिफिनेशन क्रिएट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा है जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है। तो सर्कल का जो सेंटर होगा, जो तीनों एंगल का, ठीक है, एंगल से एक लाइन गुजरेगा और जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर, कोई डाउट है? चलिए इसको नोट कर लेंगे। इसका हिंदी जो होता है वो होता है त्रिभुज का अंतः केंद्र। क्या होता है? त्रिभुज का अंतः केंद्र। त्रिभुज का अंतः केंद्र, ठीक है। हिंदी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन चप्पर भी चलिए पढ़ रहे हैं तो हिंदी वाले स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब जो है सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फिर सेंटर की बात हो रही है, सर्कल में ट्रायंगल ये सेंटर होता है। तो अब ये सर्कम सेंटर, सर्कम मतलब होता है क्या कि घेर लेना किसी भी चीज को, ठीक है। क्या करना है? घेर लेना। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और ट्रायंगल बनाकर इसको एक सर्कल से घेर लेंगे। पूरा एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं, ये ट्रायंगल का हर जो वर्टेक्स है, ठीक है, वो टच करेगा किसके? सर्कल के सर्कम फ्रेम्स को, मतलब उसके परिधि को। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। इससे जो यहाँ पे लाइन गुजरेगा, इसके सेंटर से जो ये टच करेगा, ठीक है, ये सभी सर्कल का रेडियस हो जाएगा आर, ठीक है। ये पॉइंट ओ डाल दिए, तो यही जो मेरा ओ है, ओ इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये ओ ही मेरा क्या है? सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल है, जिसको बोलते हैं त्रिभुज बाय केंद्र, ठीक है। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बाय केंद्र। चलिए नोट करिए इसको फिर। चलिए यहाँ पे सेंटर का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है, आर ही कर लेंगे, दोनों जगह मिस्टेक हो गया था, ठीक है, दोनों जगह हम सही कर दिए हैं। चलिए अब जो है उसका सिंपल सा प्रॉपर्टी जो होता है ट्रायंगल का, जो आपको 9th में पढ़ना है, 9th का ऑलरेडी ट्रायंगल का जो बेसिक पॉइंट पढ़ना था वो हो गया। अब इसका प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल अगर हम बना देते हैं, इसको डाल देते हैं ए बी और सी, ठीक है। नाम डाल दिए क्या? ए बी और सी नेम्ड कर दिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर सेकंड इसका अगर हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो लिखेंगे इफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ अ sides of a triangle is produced, the angle so formed is, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior, equal to the sum of two interior opposite angle, ठीक है। मतलब क्या है ये? इफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, ठीक है। चलो ये ट्रायंगल मैंने बना लिया है ए बी सी। क्या बना लिया मैंने? ए बी सी, ठीक है, ए बी सी मैंने बना लिया। और बोला कि एक साइड को प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। चलो इस साइड को मैंने क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? डी, ठीक है। तो ये जो साइड, ये जो एंगल होगा, ये बाद बाकी इसके दो अपोजिट एंगल का, ठीक है, दो अपोजिट एंगल के इक्वल में होगा। हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल, चाहे इसको क्लियरली पूरा लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। ए सी डी का मतलब ये एंगल होते हैं, बोलेंगे एंगल ए सी डी। और यही अगर ये एंगल की बात होती है तो इसको क्या लिखते हैं? एंगल ए सी बी लिखते हैं, ठीक है। ए सी बी मतलब इधर की तरफ मुड़ गया, वो उधर की तरफ है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? एंगल ए सी बी लिखते हैं। चलिए नोट करें। चलिए छोटा सा पॉइंट है, अगर कोई ट्रायंगल या कोई भी एंगल है, ठीक है, तो अंदर वाले एंगल को बनने वाले को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इंटीरियर एंगल, और बाहर भी एक एंगल बन रहा है ना, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। तो इसको भी जो है ध्यान में रखेंगे कि कौन इंटीरियर है और कौन एक्सटीरियर है। चलिए जितना भी टॉपिक दिए हैं, ठीक है, 2 टॉपिक पहले लिखवाए हैं, अभी ये 2 हम लिखवा रहे हैं, ये सभी को प्रूफ भी करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रायंगल के लिए। तो चलिए ये है क्या, हम एक बार पढ़ लेते हैं, राइटिंग में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो समझ लेगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन ए ट्रायंगल ABC the bisector of angle B and angle C intersect each other at point O। पहले समझ लेंगे, इन ट्रायंगल ABC the bisector of angle B and angle C। तो चलो पहले ट्रायंगल मैंने बना लिया, और ट्रायंगल बना लिया, क्या नाम ट्रायंगल देना है? ABC देना है, तो ABC लिख दिया, ठीक है। बोला द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, नाम क्या दिया गया है? O, ठीक है। तो O से इससे एक रिलेशन बनेगा कि एंगल BOC, ठीक है, एंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 प्लस हाफ एंगल A, ठीक है। ये काफी एकदम इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। तो एंगल BOC मतलब ये एंगल जो है, ठीक है, 90 में इसका आधा एंगल प्लस करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद इन ट्रायंगल ABC AB एंड AC आर प्रोड्यूस। चलो ट्रायंगल ABC मैंने बना लिया, ठीक है, छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ABC मैंने बना लिया, ABC, और इसको क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस का मतलब ये ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में क्या होगा? ये बढ़ जाएगा, तो बढ़ा दिए। अब बोला P एंड Q आर प्रोड्यूस P एंड Q, तो इसको नाम दे दिया मैंने P और इसको नाम मैंने दे दिया Q। बोला क्या? द बाइसेक्टर ऑफ PCB एंड QCB। अब इसका भी बाइसेक्टर बोल दिया। बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया? 2 इक्वल भाग में डिवाइड करना, 2 इक्वल पार्ट में क्या करना? डिवाइड करना, और इसका नाम क्या रख दिया मैंने? O रख दिया, ठीक है। बोला कि पॉइंट O, तब अब क्या रिलेशन बनेगा? फिर वही वाली बात है भाई, ये एंगल को क्या बोलेंगे? BOC। क्या बोलेंगे? एंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बस जस्ट इसका उल्टा 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल A। ये सब को जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 एक एक क्लास करके प्रूफ करेंगे। पहले एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स प्रूफ करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे, सम ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल जो होगा वो अपोजिट साइड के बराबर, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड के बराबर है, उसको फिर हम लोग प्रूफ करेंगे। 1 बाय 1 सभी को क्या करना है कि प्रूफ हम लोग करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आज का जो ये क्लास है ये यहीं पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रूफ वाला और क्वेश्चन वाला क्लास में हम लोग चलते हैं, ठीक है।